ध्यान से देखेंगे। ओके 3.4 क्लास 6 प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज 3.4 ओके कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके क्लास बुक हैं, जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपके होमवर्क है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सो 20 एंड 28, 20 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 20 के फैक्टर्स निकालेंगे 20 इंटू 1 या 1 से स्टार्ट करती हूँ। 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, 1 इंटू 20 होता है। और क्या होता है बेटा फैक्टर्स, जल्दी जल्दी बताओ 20 के फैक्टर्स। बेटा स्क्रीन पे मत लिखिए, 20 के फैक्टर्स बताइए जल्दी। 20 के फैक्टर्स चैट बॉक्स में। 1 इंटू 20 होता है, और क्या होता है आगे बताओ। ओके वेरी गुड कशिश झा, हाँ जी, हाँ सही बता रहे हो किरण। यस 2 के साथ क्या होता है, हाँ बेटा सेजल फैक्टर्स जो है ना 20 का फैक्टर 20 से बड़ा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखो। आप मल्टीपल्स बता रहे हो बेटा, हाँ सौरभ असेंडिंग ऑर्डर में बताओ। देखो 2 से 2 की टेबल में आएगा 20, 2 टेंजा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, आएगा नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा तो 3 नहीं, 4 की टेबल में आएगा। 4 कितने से 20 होता है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी किरण जल्दी बताओ, हाँ जी हाँ करेक्ट। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। उसके बाद आपके पास 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 20 आएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। तो आपके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ऐसे ही आपको फैक्टर्स निकालने हैं, आपको खाली ऐसे ही फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। आपको फैक्टर्स निकालने हैं 28 के, ठीक है। सो 1 इंटू 28 इज इक्वल टू 28। 2 की टेबल में कब आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 28 आएगा 14 से, ठीक है। 3 की टेबल में कब आता है, आता है नहीं आता है। 4 की टेबल में कब आता है, 4 की टेबल में जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, 4 की टेबल में 28 कब आता है फास्ट। 4 7 28 करेक्ट। और किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आएगा, 7 4 28, ठीक है। फिर 14 2 28, और फिर 28 1 28, ये आ गया 1 2 4 7 14 और 28। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं दोनों के। इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 और 20 के, और 28 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 और 28। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर हो गया 1, कॉमन फैक्टर हो गया 2, कॉमन फैक्टर हो गया 4, और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें नहीं, तो 1 2 4 आपके कॉमन फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। ये आपको 15 और 25, 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 5 15। 25 के फैक्टर होंगे 1 5 5 5 25 होता है, तो 1 5 और 25। सो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 और 5, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालना क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको 3 नंबर भी दिए हैं तो तीनों में कॉमन होने चाहिए, यानी कि अगर 5 का फैक्टर्स है तो 5 1 और 5, 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 और 15, और 25 के फैक्टर 1 5 और 25। सो इसमें कॉमन तीनों में होना चाहिए, जैसे 1 तीनों में कॉमन है तो इसका आंसर आएगा, 5 तीनों में कॉमन है तो इसका आंसर 1 और 5 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिए जल्दी से, आगे चलो नहीं तो। अब आके क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स में क्या होता है, टेबल लिखनी होती है
मल्टीपल्स में टेबल लिखनी होती है, तो पहले मल्टीपल्स आप लिख लेंगे 6 6 18, बताओ जल्दी, बोलो बोलो, 42, ठीक है। अभी 48, ना सॉरी 42 के बाद, यस 48, 60, मैं इसके लिख रही हूँ, थोड़ा इधर आ गया टेढ़ा मेरा। अब 8 के बताओ, 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, जल्दी बताओ 8 की टेबल बताओ। हाँ बताते जाओ चैट बॉक्स पे, वेरी गुड। जल्दी बताओ 8 की टेबल, नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 8 का? हाँ जी, देन 48 के बाद बेटा एक नहीं आ रहा, टेबल पूरा लिखना है। एक एक क्या बता रहे हो सेजल, पूरा टेबल बताओ। हाँ 48 के बाद 56, बाद 64, उसके बाद 72, उसके बाद 8। अब मैंने सारे लिख लिए। मुझे आप क्वेश्चन में अब पूछा गया है फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल, पहले 5 कॉमन मल्टीपल, तो आप इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। 6 है, 12 है, उसके बाद ये 24 आ गया, ये कॉमन, ठीक है। उसके बाद आ गया 48, ये कॉमन, उसके बाद 54, 60, इसको आप ना आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा टेबल्स को, खाली 10 तक लिखना नहीं है, उसके आगे तक आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप पहले 3 निकाल सकें। तो पहले 3 बोले हैं, हाँ 3 बोले हैं, ठीक है। पूरी टेबल लिख लेनी है, उसके बाद जब तक आपको कॉमन नहीं मिलते टेबल आगे लिखती रहनी है। हाँ जी, को प्राइम, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ज़्यादातर नंबर होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो आप इन दोनों का HCF निकालेंगे, 18 और 35 HCF। अब HCF निकालने का ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर 18 और 35 दोनों एक ही नंबर से, कौन से नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, या 2 या 3 या 5 या 7 या 11। पहले 2 से करके देखा, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हुए, ये 2 से होगा, ये 2 से नहीं होगा, तो ये नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है ये दोनों, 5 से दोनों करने हैं। HCF के केस में मेरे को दोनों करने हैं, नहीं हो सकते। 7 से हो सकते हैं दोनों, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 11 से हो सकते हैं, तो इसका HCF आएगा 1, बिकॉज इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर HCF 1 है तो वो नंबर को प्राइम नंबर है, ठीक है। HCF अगर 1 है तो नंबर को प्राइम नंबर है। अभी चेक करते हैं दूसरा पार्ट, 15 और 37 दोनों एक ही नंबर से, कौन से डिवाइड होना है, प्राइम नंबर से करना है। तो पहले हम चेक करते हैं, सबसे छोटा 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। 3 से हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है 5 से, ये नहीं हो रहा, 11 से दोनों ही नहीं हो रहे, 13 से भी नहीं होंगे। एक्चुअली ये प्राइम नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होंगे, इनका HCF भी 1 आएगा, तो ये को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो आपने HCF निकालना है, अगर HCF 1 है तो नंबर सा को प्राइम, ठीक है। तो ये और ये मैंने कर दिया, अब ये और ये आपको आप निकालना, करेक्ट है। ओके, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल। देखो, अगर कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल आपका ये है 60 है, वो ये कह रहा है कि अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है, 5 से डिविजिबल है ये नंबर, यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए 5 से डिविजिबल है ये नंबर। जल्दी से बेटा, जल्दी से।
नंदनी आर यू श्योर? ये 65 से डिविजिबल नहीं है। रुबीना यस बेटा यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज इसके एंड में 0 है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है या तो एंड में 0 होना चाहिए या तो एंड में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर इससे डिविजिबल है। सो 60 डिविजिबल बाय 5 और 60 डिविजिबल बाय 12 दोनों से होगा, 12 की टेबल में भी आएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि कब ऐसा केस में कौन से अदर नंबर से मल्टी डिविजिबल रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर वो 5 से भी डिविजिबल है, अगर वो 12 से भी डिविजिबल है, तो 12 इंटू 5 वो नंबर 60 से भी डिविजिबल होना चाहिए होगा। यानी कि अगर मैं आपको 120 ले लूँ, 120 का एग्जाम्पल ले लूँ, तो ये 5 से भी डिविजिबल है, यस। 12 से भी डिविजिबल है, यस। तो ये इसका मतलब ये 60 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 इंटू 12 60 होता है। तो जो नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, वो 60 से भी डिविजिबल होगा। ये इसका आंसर है। ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल होगा। अगर वो 5 और 12 से दोनों से है तो वो ऑलवेज डिविजिबल होगा। ओके, अब ये देखो, अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो कौन से नंबर्स होंगे जिससे वो डिविजिबल होगा। देखो 12 कैसे आता है, 12 आता है 1 इंटू 12 से, 2 इंटू 6 से, और 3 इंटू 4 से, यही आता है। और किसी टेबल में आता है 12? नहीं आता। तो जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो नंबर 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? जो नंबर 12 से डिविजिबल है, अब मेरे को आप बताओ, जो नंबर 15 से डिविजिबल है वो और नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। 15, जो नंबर 15 से डिविजिबल है वो और किस किस से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको निकाल लेना और फिर मैं इसका वो। हाँ जी बेटा सोनाली, क्वेश्चन है कुछ आपका, चैट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, अभी आपको और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, बट मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे लेके चलना चाहती हूँ। आपने शायद 5th क्लास में करा होगा फैक्टर ट्री। किस किस ने किया है, किस किस को याद है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। फैक्टर ट्री, हाथ खड़ा करेंगे। फैक्टर ट्री किस किस को याद है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री। आपको पता है कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी आपको कोई एक नंबर, जैसे मैंने 16 दिया, वो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम नंबर से प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। सो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टर ट्री निकालते हैं। जैसे 16 है, 16 किस किस कैसे लिख सकते हैं इसको। 16 जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं। 16 जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ 16, या जैसे 2 की टेबल में कब 16 आता है, 4 इंटू 4 16 होता है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? ओके, 16 बेटा कैसे कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी 16 आप बताइए, 16 का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताइए। 16 किस किस की टेबल में आता है, 16 को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ, जल्दी से बताइए। 16, हाँ जी गोपाल सही है। और बताओ, और बच्चे बताओ 16 कैसे कैसे आ सकता है। 16, सोनाली कशिश क्या कर रहे हो, अंजलि बहुत आसान क्वेश्चन है, ये पूछ रही हूँ 16 कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। 4 इंटू 4 आ सकता है। गोपाल ही दे रहा है आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। कशिश झा, लवली,
हाँ बेटा, मेरे को ये नहीं चाहिए कि 1 2 4। आप बताओ कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर से शुरू करूँ 2 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 16 आएगा 8। इस 2 को मैं सर्कल करूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको जब तक ये पूरा प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते तब तक उसको फैक्टराइज करते जाना है। 8 कैसे आएगा, 2 इंटू 4। प्राइम नंबर को सर्कल करती जा रही हूँ ताकि वो ट्री में एंड हो रहा है, मतलब इसके आगे वो या तो 1 और 2 से आएगा। ये इसके 1 और 2 से आता है ना, तो मेरे को इसको नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आया कुछ समझ में, कुछ याद आया, आपने किया होगा ये। 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2। करेक्ट। अब आप ये सारे प्राइम नंबर में ब्रांच आपकी ट्री की खत्म हो गई। तो 16 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ये आपकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है ये कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म, देखो प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये प्राइम नंबर्स हैं सारे। कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरी तरह से डिवीजन मेथड क्या होता है, मैंने दोनों मेथड सिखा देती हूँ। कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये 16 डिवाइड होगा, आंसर बताएंगे प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट। कौन सा नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम प्राइम नंबर से करेंगे। 2 वेरी गुड। सो 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 जल्दी से बताओ। हिमांशु, निधि, नंदनी, वेरी गुड। अमन, 16 डिवाइडेड बाय 2 बताओ आप। 16 डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका 8। अभी दोबारा से कौन सा छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये 8 डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये इवन नंबर है तो मैं सिर्फ 8 से करूंगी। अगेन 4 इवन नंबर है, दोबारा मैं 2 से डिवाइड करूंगी, आ गया मेरा 2, और दोबारा 2 से करूंगी, आ गया मेरा 1। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करी होगी 5th क्लास में, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, ठीक है। ऐसे ही 36, यहाँ पे देखो 36 को या तो हम 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, ये प्राइम नंबर हो गया, आगे फैक्टराइज नहीं होगा। इसको 2 इंटू 9 लिख सकती हूँ, ये प्राइम नंबर हो गया, आगे फैक्टराइज नहीं होगा। ये 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो ये आगे खत्म हो गया। तो 36 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक बात है। ऐसे देखो, खाली एक मेथड नहीं है, ये तो ये वाला मेथड मैंने यूज किया। 3 इंटू 12 भी होता है, तो 3 इंटू 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 12, ये आ गया प्राइम नंबर। इसको दोबारा से किया, ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3। लेकिन जैसे भी मेथड से करूंगी मेरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आएगा, मतलब 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया। जिस भी मेथड से करूंगी, 6 इंटू 6 से करूंगी तो भी मेरा ये आएगा, 4 इंटू 9 से करूंगी, 3 इंटू 12 से करूंगी, सब ये आएगा। ये कहते हैं हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जांपल लेके आप कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल 980 की है, ठीक है 980। खाली प्राइम फैक्टराइजेशन समझा रही हूँ बेटा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बाद में करा दूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है हमें 980 का, तो हम ऐसे लैडर बनाएंगे। मैंने आपको कल वीडियो भी भेजा था उसके रिलेटेड, आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, गौरव गोपाल को ही मेरी आवाज नहीं आ रही है बस। 980 और वो भी 980 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, आंसर बताएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है। आई स्टार्ट विद 2, मैं 2 से स्टार्ट कर सकती हूँ, 3 से स्टार्ट कर सकती हूँ, 5 से स्टार्ट कर सकती हूँ, और उससे स्टार्ट कर सकती हूँ।
प्राइम नंबर से, ओनली प्राइम नंबर आई कैन राइट। सो 980 डिवाइडेड बाय 2, आंसर बताइए चैट बॉक्स में फटाफट। मनीषा का आंसर आया है, रिचा शर्मा का आंसर आया है, यस वेरी गुड। सोनाली, पीयूष, वेरी गुड। और बच्चे प्लीज, अंजलि, अंजलि प्लीज, कशिश, नंदनी बताइए आंसर। सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी पीछे से कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बोली जा रही है, पढ़ नहीं रही है, खाली खाली बोली जा रही है। सोनी टू बेटा, आपका फ़ोन मैंने सुबह मिस किया, आप प्लीज़ मेरे को दोबारा कॉल कर लीजिएगा, आपका फ़ोन मैंने मिस किया, मैं कहीं और थी। संगीता, हिमांशु बताओ 980 को उससे डिवाइड करेंगे। हिमांशु कुमार, और 91 कैसे आया? 2 4 जा 8, 1 माइनस किया, 2 9 जा 8 और 4 90। अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि इवन नंबर है तो मैं बिंदास 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। सो 2 2 जा 4, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 यहाँ, ये 5। अब मैं 5 से करूंगी, 5 4 जा 20 और ये 5 9 जा 45, ये 7 और 7 और 7 और ये 1। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन 980 का आया, तो एक 2 बार 2, फिर 1 बार 5 और 2 बार 7। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे हैं, क्लियर है? अभी ये क्वेश्चंस आपके जो हैं इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके, ठीक है, इसका मैं अभी आप को थोड़ी देर में वीडियो भेजना शुरू करती हूँ, आप करना स्टार्ट कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस वही हैं फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है, ट्रू फॉल्स, उसके बाद ये फैक्टर ट्री में यहाँ पे आपको निकालना है। बताइए इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट का, इसमें क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। जो मैंने रेड पेन से वो कर रखा है उसमें क्या आएगा आंसर बताइए। देखो 60 को आपने 6 इंटू 10 किया, 60 आ गया, यहाँ पे 2 इंटू समथिंग किया, 6 आ गया, यहाँ पे 5 इंटू समथिंग किया, 10 आ गया। ये पूछ रही हूँ, ये ब्लैंक्स में क्या आएगा? हाँ जी, हाँ बेटा, सही सही आंसर दे रहे हैं आप। 6 को मैं अगर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 6 आता है, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 10 आता है। तो ये ध्यान रखना है, जो फैक्टर ट्री में बिल्कुल सामने वाले नंबर होते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर बनाते हैं, ठीक है। अभी आप इसका मेरे को बता सकते हैं कि 30 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 60 आया, इसका आंसर बता सकते हैं? हाँ जी, करेक्ट है, पीयूष, हिमांशी सब करेक्ट है। 30 में मैंने मल्टीप्लाई किया, बेटा मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी उसको क्योंकि आपकी मीटिंग एंड होने वाली है। 30 में मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, तो मेरा आंसर 60 आया। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 को मल्टीप्लाई किया, 30 आया। अब 10 में अब दो ही ऑप्शन है, 10 कैसे आता है? 10 आता है 2 इंटू 5, ठीक है। ये एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कीजिए, ठीक है। मैं इसके आपको और वीडियोस और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। और रुको जरा, थोड़ा सा और कर लेते हैं एक तो क्वेश्चन, अभी टाइम है। वन सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये जो है ट्रू फॉल्स, ये आपके होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे, आपको अपने आप समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया, जो समझ नहीं आया वो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे,
ओके, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर? हाँ जी, बताइए कौन से फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर? जब आप कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन से फैक्टर आप इंक्लूड नहीं करते हैं? बताइए बेटा, आप 1 इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि 1 से वो सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, कौशल योर ऑडियो इज नॉट, ऑडियो नहीं कनेक्टेड है उसकी, कोई एक बार उसको फोन करेगा कौशल को, ऑडियो उसकी कनेक्टेड नहीं है, सुनाई नहीं देगा उसको। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर? तो आपका आंसर मैंने आपको बताया था 1। 1 इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे तो आप 1 नहीं लेते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप मिनिमम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपको फैक्टर ट्री वाला आपने अपने आप से करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है फैक्टर ट्री की। फैक्टर ट्री में कोई किसी को कोई परेशानी है तो एक बार बता दो। क्वेश्चन 7 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चन 7 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेटा अटेंडेंस ले लेना स्क्रीनशॉट, 6th क्लास प्लीज अटेंडेंस ले लेना, मेरे को भेज देना। हिमांशु 6th A का कोई बच्चा प्लीज ले लो अटेंडेंस। पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना, मुझे फोटो नहीं चाहिए किसी बच्चे की, पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, ये ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई द स्टेटमेंट। मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, जैसे 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक गिनती में आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा, वो ये पूछ रहा है। तो 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ये और ये, आपका ये दोनों ही 6 के मल्टीपल्स हैं, तो आपका आंसर एक करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक आप पूरा कर लीजिए, बाकी मैं ये भेज देती हूँ आपको 3.5 क्वेश्चन नंबर 6। पार्टिसिपेंट्स की ले ली स्क्रीनशॉट किसी ने? बेटा क्या कह रही है वो, क्या पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? अनम्यूट कर रही हूँ मैं। एंड रिकॉर्डिंग एंड कर रही हूँ, पूछो बेटा, कोई डाउट है तो बताइए।